Hello, I'm Congressman Brad Sherman from California's best named city, Sherman Oaks. For 26 years, I've served on the Foreign Affairs Committee, where I'm the number 2 Democrat. And for many years, including my years as chair of the Asia Subcommittee, I focused on Pakistan. And I think that the United States needs to be a powerful voice in favor of democracy and the rule of law. That we need to see a vibrant election in Pakistan. We need to make sure that the votes are tabulated accurately, and that whatever government emerges have control over the government. That it not be a situation where an unelected military has equal standing with an elected prime minister. We in the United States usually get along with democracies. Now and then we have some difficulties, but we are always dedicated to the concept of democracy. That the press should be fair, that people should not be arrested and tortured just for expressing political opinions, and that TV stations do not have their licenses revoked for political reasons. So I'm confident that the people of Pakistan have a bright future, that they will go to the polls sometime in the next 9 months. And I hope very much that a government that can lead to prosperity and lead to good relations with the United States is part of the process. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी न किसी सतह पर किसी के भी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाते हैं तो उसके दिमाग से बहुत सारे वायरस निकल जाते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान के साथ भी वही हुआ है और किसी न किसी सतह पर इमरान खान का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया गया है। अपडेट होने के बाद बहुत सारे वायरस इमरान खान के दिमाग से निकल गए हैं। और नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान जिस अमेरिका को मुतवातिर गालियां देता रहा, जिस अमेरिका को बार बार मुदाखलत के ताने देता रहा और बार बार जिस अमेरिका को अपनी हुकूमत के खात्मे का मोरिद इल्ज़ाम ठहराता रहा, उसी अमेरिका की सालसी ने इमरान खान और हुकूमत के दरमियान और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मौजूद फासले थे उनको ख़त्म या कम करने में अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रॉबिन रॉफिल से बनी गाला में तफसीली मुलाकात हुई थी। उससे पहले जो है वो फवाद चौधरी की अमरीकी सफारत खाने में डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई और इससे पहले डोनाल्ड ब्लूम की जो है वो वीडियो कॉल पे इमरान खान से बातचीत हुई। और इसके अलावा जो लॉबिंग हुई हैं या जो लॉबी इनकी जो अमेरिका में मौजूद है, जो लॉबिंग फर्म्स इमरान खान ने हायर की थी, उनकी खिदमत इमरान खान के बिलाखिर काम आ ही गई हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान का जो मैंने कहा जिस तरह के सॉफ्टवेयर टाइट हो चुका है, आज इमरान खान ये कहने पर मजबूर है कि मतलब कल तक जो फैज़याब होने की कोशिश कर रहा था, हर हद पार करने के लिए तैयार था, हर सतह पर जाने के लिए तैयार था, अब वो जो है वो इस लेवल पर आ गया है कि जो इमरान खान का कहना है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते, यहाँ नोट कीजिएगा, जब तक मतलब आइंदा आम इंतखाबात तक जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी दी जाए। जैसा कि नाज़रीन, इससे पहले मैं 2 प्रोग्राम कर चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2023 तक के नवंबर 2023 या मई 2023 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं। तो ये उनकी मुद्दत में तोसी कोई ना तो गैर आइनी है ना ही गैर कानूनी है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो इमरान खान का कहना है कि जो अगर मुझे मौका मिलता, अगर मुझे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बात करने देते तो शायद उस वक्त मैं माफ़ी मांग लेता। ताहम अगर अब मुझे मौका मिला तो मैं चीफ जस्टिस की अदालत में यानी चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में माफ़ी भी मांग लूँगा। ताहम नाज़रीन, जो सबसे बड़ी बात है, कल तक जो इमरान खान
जिस हुकूमत को चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, मनी लॉन्ड्रर और कातिल, पता नहीं दहशतगर्द, पता नहीं कौन कौन से अलकाब से, गद्दार तक के अलकाब से नवाजता था, आज वही इमरान खान ये कहने पर मजबूर हो गया है कि वो इलेक्शन समेत मुख्तलिफ उमूर पर वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये वही इमरान खान है जो किसी भी सतह पर, मतलब वो ये कहता था कि इस हुकूमत से बात करना या इस हुकूमत के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये वही इमरान खान है जो कंटेनर पे खड़े होकर 2014 में कहता था कि मैं IMF से अगर कर्ज लेने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। वो कलमा पढ़ के कहता था कि मैं IMF से कर्ज नहीं लूँगा। और आज उसके बाद फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में और IMF के गोद में जाकर बैठने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उसको 3 मिनिस्टर्स यानी 3 वज़राए ख़जाना बदलने पड़े। तो बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान के सॉफ्टवेयर टोटल अपडेट हो चुके हैं। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जो कल तक अदालतों के लिए क्या कहता था, ज़रा एक नज़र आप खुद सुन लीजिए। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा है। शर्म करो। IG इस्लामाबाद, IG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह IG DIG पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जिसकी पार्टी ने गुज़िश्ता दिनों लंदन में एक बहुत बड़े जलसे में एक इज्तिमा किया था इमरान खान की यकजहती के लिए, इजहार यकजहती के लिए। और वहाँ उन्होंने ये लफ्ज़ कहे थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनल्लाह को इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़रा खुद ये देख लीजिए क्लिप। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं। और किसी भी हाई कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं देता कि वह सू मोटर एक्शन ले सके। ये सबसे पहली लीगल वायलेशन है। जस्टिस अतर मिनल्लाह, आप सुन ले, आप कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की कौम के साथ अपनी जुडिशल कैपेसिटी में रहते हुए गद्दारी कर रहे हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, 22 तारीख को आपके पास आखिरी मौका है। इमरान खान के पास आखिरी मौका नहीं है। आपके पास ये राइट है। आप विड्रॉ करें, मुकदमा खारिज करें, अवाम से अवामी सतह पर आकर माफी मांगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अदलिया के साथ, रियासत के साथ पाकिस्तान की अवाम टकराए। नाज़रीन, इस सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो इमरान खान, जिसके लिए कल मैंने कहा था
कि मतलब हैरत की बात यह है कि पीटीआई वर्कर्स ने मुझे जी भर के गालियां दी और जी भर के सब कुछ कहा, आपका सब कुछ कहा मेरे सर आंखों पर, लेकिन आज कम से कम आप लोगों को यकीन आ जाना चाहिए कि आप ही का लीडर, आप ही का कायद, आप ही का रहनुमा, जिसके लिए आपने सरों से कफन बांध लिए थे, जिसके लिए आप लोगों ने कफन पहन के, कफन ओढ़ के आप सड़कों पर आ गए थे और सड़कों पे कहने लगे थे कि हम अगर इमरान दहशतगर्द है तो हम भी दहशतगर्द हैं, हमें भी मार दो। तो आज उसी इमरान खान ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। जो कल तक कहता था कि मुफाहमत उनके कानून में, डिक्शनरी में नहीं है, आज वो बिलाखिर मुफाहमत की पॉलिसी पर गामजन हो गया। आज वही इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांगने पर तैयार हो गया और आज वही इमरान खान जनरल बाजवा साहब को, जिसको जानवर, न्यूट्रल, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहता था, उसको तोसी तक देने के लिए राज़ी हो गया। तो अब तो कम से कम जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक और भी बड़ी खबर देता चलूँ कि आज भी इमरान खान ने JIT के सामने पेश होकर न तो अपना बयान कलमबंद करवाया है, ना ही उनके सवालों के जवाब दिए हैं। अब देखना ये है कि कल जब इस केस की समाअत होगी तो इमरान खान ने, जिसने 12 नवंबर तक जो है वो अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी, उसमें भी उसको तोसी मिलती है कि नहीं मिलती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।